Yes, here we have gamma properties. गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है टोटल हमने यहाँ लिखी है। जैसे क्लास में आपने प्रॉपर्टीज़ की थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने लिखी थी, कुछ के प्रूफ भी किए हैं आपने। फर्स्ट और सेकंड प्रूफ हमारे हो चुके हैं। उसी प्रकार से थर्ड जो प्रूफ है, थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ, वो भी आपको करना है इसी तरीके से। फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ हम आज देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने कैसे प्रूफ किया था। बाय द डेफिनेशन वी हैव गामा फंक्शन एन। गामा फंक्शन हमारे पास जो होता है वो होता है इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसके हमें पुट करना होता है n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इधर तो आ जाता है गामा n और इस साइड में हो जाता है x की पावर 0। तो जैसे ये 0 होता है e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करते हैं और इधर रह जाता है 1। तो इधर गामा 1 इक्वल टू 1 आ जाता है। ये हमने क्लास में अच्छे से प्रूफ किया था। तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा कंप्लीट। अब प्रूफ सेकंड की बात करते हैं। प्रूफ सेकंड क्या कहता है कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n होना चाहिए और n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता होता है गामा n की डेफिनेशन इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एंड एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब इसके अंदर हमें अपने इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग पुट करना होता है जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है। ये पहली क्लास में आपको बताया गया था। अब जैसे गामा n की डेफिनेशन हमें ये पता होती है, हम क्या करेंगे इसके अंदर जो हमें चाहिए n प्लस 1 पुट करेंगे n की जगह पर। तो पुट n इक्वल टू n प्लस 1। तो जैसे ही हम n प्लस 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा गामा n प्लस 1, ठीक है। और ऐसे ही n इंटू n गामा हमने प्रूफ किया हुआ है क्लास में। ये प्रूफ जो हमने किया था, इसके बाद हमें इसको प्रूफ करना है, इन दोनों प्रूफ को इस तीसरे प्रूफ के इक्वल टू। मतलब ये जो तीसरी चीज़ है गामा फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n लेके हमें आना है। देखो कैसे लाते हैं। एक चीज़ इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि गामा में और फैक्टोरियल में क्या डिफरेंस होता है। गामा में एक एग्जांपल लेते हैं। देखो गामा के अंदर एक एग्जांपल लिया, गामा 6। अब गामा 6 जो है, एक चीज़ समझ ले सबसे पहले तो गामा और फैक्टोरियल एक कम होता है। फैक्टोरियल गामा से एक कम होता है, इतना समझ ले। तो जैसे वो ओपन होएगा तो उसमें क्या करेंगे हम, एक नंबर कम ओपन होता है और उसी पे जाके हम गामा को लीव कर देते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, गामा 6 को ओपन करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू गामा 5। अब इस 5 को रख देते हैं। अब हमें क्या नेक्स्ट ओपन करना है, गामा 5। तो गामा 5 को जैसे ओपन करेंगे हम, गामा 5 को फिर एक कम करेंगे 4 और लीव किस पे करेंगे 4 पर, तो गामा 4 हो गया। ऐसे ही 5 और 4 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट 4 को जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू गामा 3। ऐसे ही नेक्स्ट गामा 3 को जब ओपन करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू गामा 2। गामा 2 को ओपन करेंगे फिर से कम होता जाएगा ऐसे ही, और जैसे कम होगा तो क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1। और जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ऐसे खुलता है, जिस पे भी लगा होता है। मान लो फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 को कैसे खोलते हैं, 1 तक खोलते हैं नीचे तक। तो क्या क्या करते हैं 5 4 3 2 1, इसको हम ऐसे ओपन कर देंगे। तो जैसे 5 4 3 2 1 कहीं भी आपको लिखा दिखेगा तो 1 तक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। ये सब आप लोग जानते हो। अब देखो रिलेशन आ गया, यहीं से हमें पता चल गया। क्या रिलेशन पता चला है कि गामा 6 इक्वल टू होता है गामा फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है हमारे पास कि गामा n इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n माइनस 1 के। तो फैक्टोरियल एक कम होता है गामा से। जो भी नंबर गामा के अंदर होता है वो एक कम में होके फैक्टोरियल में हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जैसे गामा 6 को हम क्या लिख रहे हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। इसी तरीके से हम गामा 3 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने क्या लिया, जो हमें रिलेशन पता था, अब हमें ये दोनों चीज़ें इस तीसरे प्रूफ के इक्वल करनी है। तो ये चीज़ हमें पता है, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस गामा n को ओपन करते हैं। तो जैसे गामा n को हम ओपन करेंगे, इस गामा n को, तो एक कम करके ये खुलेगा, एक कम करके ये ओपन होएगा। जैसे मैंने आपको इधर एग्जांपल से समझाया पहले, क्योंकि आप इससे समझ नहीं पाओगे, ये जनरल में चल रहा है।
और जैसे हमने अभी इधर समझाया एक एक कम करके ओपन होएगा। तो जैसे गामा n है तो कैसे खुलेगा, n-1 और उसी पे लेफ़्ट करना है आपको, उसी पे छोड़ना है। तो गामा n-1 पे लीव करेंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट जब एक और कम होएगा तो n इंटू n-1 n-2 और फिर किस पे लीव कर देंगे, n-2 पर। ऐसे ही नेक्स्ट इसको कम करते जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 1 तक तो जाएगा ना। जैसे अभी ये वाला एग्जाम्पल गया था तो ये 1 पर ही जाएगा कहीं ना कहीं कम हो करके। अभी तो n में है तो ये n कुछ ना कुछ नंबर होगा, ये हमेशा 1 तक ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे हमने देखा ये यहाँ पर n से लेके 1 तक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, n फैक्टोरियल। जिस तरीके से आपने यहाँ पे लिखा था 5 4 3 2 1 को 5 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे गामा n फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये प्रूफ हमारा किसके इक्वल आ गया, गामा n+1 किसके बराबर है, n इंटू गामा n के। और n इंटू गामा n को हमने आगे सोल्व किया तो किसके बराबर आ गया, फैक्टोरियल n के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है, प्रूफ नंबर 2। अब इसके बाद हम करते हैं प्रूफ नंबर 3। अब अगर आपने फर्स्ट और सेकंड प्रूफ कर लिया तो थर्ड प्रूफ भी बहुत इजी रहेगा। जैसे कि गामा n इक्वल टू पुट करना है फैक्टोरियल n-1, तो इसका मतलब भी वही है क्या कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गामा में जो भी वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल में एक कम हो जाती है, तो फैक्टोरियल में एक कम शो करना है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, आप उसको इस प्रूफ को, तीसरे प्रूफ को पहले 2 की हेल्प से भी आप कर सकते हो। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गामा n के बारे में बताना है। गामा n को हम ऐसे खोलेंगे, ठीक है। फिर n-1 को सिमिलरली इसी तरह से हम ओपन कर सकते हैं। फिर n-1 को थोड़ा और हम ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो गामा n, इसीलिए हम गामा n को क्या कहेंगे, n-1 n-2 और गामा n-2। और जैसे ओपन होता जाएगा ये जाएगा 1 तक, राइट। तो 1 तक जाएगा, इसके बाद हम कह देंगे हैंस गामा n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरीके से आप कंप्लीट पेपर देख सकते हो ऐसे। और नेक्स्ट मैंने कुछ नोट्स लिखा है जो कि आपको रिमेंबर रखना है, बहुत ज़रूरी है। गामा 1 हमेशा 1 ही होता है, गामा 1 हमेशा 1 होगा और गामा 0 होगा इनफाइनाइट। और गामा में अगर माइनस की वैल्यू आ जाती है कोई नंबर n तो वो भी होगा इनफाइनाइट, राइट। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि गामा n इक्वल्स टू होना चाहिए z की पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और e की पावर माइनस zx इंटू x की पावर n-1 dx, ये होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। इसको भी गामा n डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, डेफिनेशन हमें पता है और अपने इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं x इक्वल टू जेड वाई। तो जैसे ही x इक्वल टू जेड वाई आप पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx इक्वल टू जेड डी वाई। आफ्टर दैट लिमिट हम चेक करेंगे, लिमिट क्या आएगी, नो चेंज लिमिट। जब आप लिमिट देखोगे लिमिट्स आपकी वही रहेंगी 0 टू इनफाइनाइट, राइट। इसके बाद देखते हैं इन सब चीज़ों को पुट करते हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो गामा n है इस साइड में, ये गामा n चलेगा तो e की पावर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है माइनस जेड वाई। ऐसे ही x की पावर कितनी है n-1, तो x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं जेड वाई, तो ये हमने पुट कर दिया जेड वाई की पावर n-1 हो गया। और dx की जगह पे हम पुट करेंगे z इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा। जैसे ही हमने ये सब काम किया हम इसको आगे मॉडिफाई करेंगे, z की पावर्स कलेक्ट कर लेंगे, n-1 यहाँ से आ गई और 1 यहाँ से आ गई और y की पावर कितनी हो गई n-1 और dy। साथ में जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो z की जो भी टर्म्स हैं वो बाहर आ जाएगी। z की टर्म, ओनली z की टर्म ये आ जाएगी हमारे पास, z की पावर n बाहर और -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो किसका इंटीग्रेशन रह जाएगा, e की पावर माइनस जेड वाई और y की पावर n-1 डी वाई, ओके। तो क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि इंटीग्रेशन a टू बी fx dx हो तो उसको हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं उसका इस तरीके से। इसका मतलब अगर पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका x में है, आप किसी अदर वेरिएबल में आप उसको चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे पूरा वेरिएबल y वेरिएबल है पूरे में, तो आप क्या करेंगे इसको x में चेंज कर लें। तो हमने इसको क्या किया,
कि लिमिट वही रही, कोई चेंज नहीं हुआ, और साथ में z की पावर n बाहर रहा, और जहाँ पर x है वहाँ पर मतलब y की जगह पे क्या कर दिया मैंने, x पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल चेंज हुआ ओनली। तो गामा n की जो वैल्यू थी वो कंप्लीट ये इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में इस तरीके से गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई प्रूव करना है। तो वही काम करेंगे। गामा n इक्वल टू होता है 0 to 1 इनफाइनाइट अपनी डेफिनेशन से। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पुट करेंगे इसमें, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो लॉग में है, तो x इक्वल टू log 1 अपॉन वाई पुट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर इस log को इस साइड लेकर के अगर हम जाएंगे तो e की पावर x हो जाएगा, और ये रह जाएगा इस साइड में 1 अपॉन वाई। तो यहाँ से जब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ई की पावर x, या फिर कह लो कि नेक्स्ट स्टेप में e की पावर माइनस x हो जाएगा ऐसे। और जैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लिमिट्स अपनी चेक करनी है, जो चेंज होती है तो ठीक है। तो देखो y इक्वल टू हमने ये लेके रखा है 1 अपॉन ई की पावर x, यहाँ पे हम y की वैल्यू x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी कि ये वाली लिमिट्स पुट करेंगे 0 और इनफाइनाइट। देखो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि e की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, और ये आ जाएगा y इक्वल टू 1। ऐसे ही x इक्वल टू जब इनफाइनाइट पुट करोगे यहाँ पर e की पावर इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे ही लिमिट्स आ गई आपकी 1 और 0, तो ये जो लिमिट्स हैं हमारी ये हम यहाँ पुट करेंगे। अब इस इंटीग्रेशन पे आ गए 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट्स हमने पुट कर दी। इनफाइनाइट की जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, और 0 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया इंटीग्रल 1 टू 0। अब e की पावर माइनस एक्स ये है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। e की पावर माइनस एक्स मैंने इसको साइड में लेके आएंगे, अभी इधर देखते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 टू 0, और साथ में y इंटू log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स। किस किस की वैल्यू पुट करनी है, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पर तो आप पुट करेंगे माइनस का डी वाई, यहाँ से पुट करेंगे इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू माइनस डी वाई आ जाएगी यहाँ पर, इसके और इसके जगह पर। फिर x की पावर n माइनस 1 है, तो x की पावर है तो इसका मतलब x है log 1 अपॉन वाई की पावर, तो 1 अपॉन log 1 अपॉन वाई की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस 1, और साथ में dx की जो वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है यहाँ से 1 अपॉन करके आ जाएगी डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। तो ये हमने पुट कर दी डी वाई अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। तो जैसे ही हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करी, आप इसको देख सकते हो अच्छे से। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लिमिट्स के बाद यहाँ जाना है आपको, यहाँ देखेंगे इस साइड में। उसके बाद ये y से y कैंसिल हो जाएगा, log 1 अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब हम इसे एडजस्ट करना चाहेंगे। अब एडजस्ट करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएंगी, लिमिट चेंज होगी तो 1 टू 0 की जगह लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू 1 आ जाएगी। ठीक है, और ये रह जाएगा log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 डी वाई। दैट इज़ योर प्रूफ। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टी नंबर लास्ट 6, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू प्रूव करना है 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रल e की पावर माइनस वाई की पावर 1 अपॉन n डी वाई। राइट, तो ये भी हम बाय डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। गामा n हमें पता होता है, ये डेफिनेशन होती है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे log 1 अपॉन वाई। तो क्या करते हैं, e की पावर x के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन वाई, सेम वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। फिर y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन ई की पावर x। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर माइनस x हो जाएगा। अब जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब जो जो वैल्यूज़ हैं वो हम रख लेंगे अपने पास, और साथ में लिमिट चेक करते हैं। लिमिट चेक करेंगे इस वाले स्टेप से। y इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर x है ये, तो y की लिमिट निकालनी है, और
एक्स की वैल्यूज़, एक्स की लिमिट रख के, तो एक्स जब 0 होगा तो वाई की लिमिट आ जाएगी 1, और जब एक्स इनफाइनाइट होगा तो यहाँ से वाई की लिमिट आ जाएगी 0। तो यानी कि 0 टू इनफाइनाइट की जगह क्या लिमिट हो जाएगी, 1 टू 0। तो ये 1 टू 0 लिमिट हो गई, और फिर log 1/y आ गया किसकी जगह पे, e की पावर माइनस एक्स की जगह पे, यहाँ से e की पावर माइनस एक्स dx, ये जो चीज़ है ये वाली, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का dy, यहाँ से आएगा माइनस का dy इस पूरे की जगह पे। ठीक है, ये माइनस का dy यहाँ आ गया, और साथ में क्या रह गया, x की पावर n-1। तो x क्या है, log 1/y, तो x की जगह पे log 1/y करेंगे, n-1 ऊपर आ गया और साथ में dy चल रहा है, और ये माइनस हम बाहर ले लेंगे। जैसे इसको एडजस्ट करेंगे तो लिमिट अपोजिट हो जाएंगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगी और लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी, यानी कि लिमिट हो जाएगी 0 to 1 log 1/y की पावर n-1 और ये साथ में dy। तो गामा n के इक्वल टू ये प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी यूज़ होनी है, और सब इन प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्ट भी आपको लर्न करना है, और साथ में इनके प्रूफ भी आपको आने चाहिए। कोई भी प्रूफ आ सकता है एग्ज़ाम में, सेमेस्टर सिस्टम है आपका, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग तो रहेगी। और जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी रहती है, ये प्रॉपर्टी हम बाद में करेंगे लेटर, क्योंकि इसमें ना एक चीज़, एक डेरिवेशन आएगा आपका, एक आर्टिकल आएगा, उसमें है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपने क्लास में बीटा फंक्शन किया, अभी हमने गामा फंक्शन आज फिनिश कर दिया। ठीक है, तो पहले हम गामा फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बीटा एंड गामा में रिलेशन देखेंगे। बीटा एंड गामा का जो रिलेशन होगा, उसके बाद ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी गामा 1/2 इक्वल्स टू होता है √पाई। तो √पाई का जो प्रूफ है ये आपका बाद में हम करेंगे। थैंक यू।